बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, मोदी सरकार और उनकी हुकूमत को मुसलसल मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। चीन ने लद्दाख में 3 और मकामात पर मुकम्मल तौर पर कंट्रोल हासिल कर लिया है और मज़ीद 2 भारतीय फौजी भी हलाक कर दिए हैं। लद्दाख में भारत को मुसलसल मुश्किलात का सामना। चीन ने LAC पर मज़ीद 3 टेक्निकल पोजीशन पर कंट्रोल हासिल कर लिया, जिसमें दौलत बेग गुलवान वैली के अहम हिस्से भी शामिल हैं। भारतीय फौज फिंगर्स 2 तक महदूद होकर रह गई है। चीनी फौज ने इलाके में मशकें भी की। लद्दाख में मजीद 2 भारतीय फौजी मारे जा चुके हैं। बैनुल अक़वामी मीडिया के मुताबिक चीन ने 15 जून से पहले इलाके में अपने फौजियों की ट्रेनिंग के लिए मार्शल आर्ट के 20 ट्रेनर्स भी भेजे थे। प्यारे दोस्तों, 1956 में होने वाले मुआहदे के मुताबिक दोनों ममालिक इलाके में बंदूक और आशी मवाद नहीं रख सकते, लेकिन दोनों ममालिक इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं क्योंकि चीन और इंडिया के दरमियान मामलात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। याद रहे कि भारतीय फौजियों को सबक सिखाने के लिए चीन की तरफ से पहले से ही मार्शल आर्ट के तमाम तर ट्रेनर्स भिजवा दिए गए थे, और फिर जब भारत और चीन के आर्मी के एहलकारों के दरमियान हाथापाई हुई तो फिर खूब मुक्कों और लातों से भारतीय आर्मी के एहलकारों का इस्तकबाल किया गया, जिसकी वीडियो आपको बआसानी तरीके से सोशल मीडिया पर मिल सकती है। इस वक्त मोदी की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है क्योंकि एक तरफ मकबूजा वादी पर वो पूरी तरह से कंट्रोल नहीं संभाल रहे क्योंकि कश्मीरी मुजाहिदीन की तादाद में इजाफा होता जा रहा है, तो दूसरी तरफ चीन आहिस्ता आहिस्ता करके मोदी के तमाम तर इलाकों पर कब्जा करता जा रहा है और उनके फौजियों को भी मार रहा है। मोदी पर इस वक्त बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है क्योंकि उन्होंने अपनी आवाम से वादा किया है कि वो अपने 20 एहलकारों की हलाकत का बदला लेंगे, लेकिन अभी तक भारत की तरफ से चीन के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। अगर भारत चीन के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करेगा तो चीन भारत को सफ़े हस्ती से मिटा देगा। चीन ने भारत के काफ़ी इलाकों पर कब्जा कर लिया है, यानी कि अंदर घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करके वापस आ गए हैं और मोदी सरकार ने उनको कोई भी जवाब नहीं दिया। यहाँ तक कि भारतीय आर्मी के एहलकारों को मुर्गा बनाकर उनकी वीडियो बनाकर मीडिया पर वायरल की जा रही हैं। ये भारतीय आर्मी के लिए सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी की बात है और अभी तक इंडिया ने इस बात का रद्द अमल नहीं दिया। याद रहे कि भारतीय जर्नैल मोदी सरकार को एक ही पैगाम बार बार दे रहे हैं कि जो इलाके हमारे हाथ से चले गए हैं वो हम वापस नहीं ले सकते, लेकिन हम पाकिस्तान के साथ मामलात को ख़राब करके दुनिया की तवज्जो हटा सकते हैं। मोदी सरकार दिन रात एक करके बार बार मीटिंग फिक्स कर रहे हैं कि मीटिंग के ज़रिए से किसी न किसी बात पर चीन को रज़ामंद किया जाए और मुज़ाकरात किए जाएँ। याद रहे कि एक मीटिंग जो पहले हो चुकी है वो बिल्कुल नाकाम रही। दूसरी मीटिंग होने वाली थी कि चीन पहले ही साइडलाइन पर हो गया। चीन ने हमेशा से एक ही मौक़िफ़ रखा कि हम वो इलाके खाली नहीं करेंगे क्योंकि चीन को अंदाज़ा हो चुका है कि भारत पर यकीन करना बेवकूफ़ी है। भारत मौके पर चौका लगाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। मज़ीद वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारी गुजारिश है कि जिन अहबाब ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जुड़ी बेल आइकन को भी दबा दें ताकि न्यूज़ से रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप अहबाब को मिल सके। चीन और भारत के दरमियान मकबूजा लद्दाख में जो फौजी कशीदगी चल रही है उसका दायरा अब भारत के अहम फौजी अड्डे दौलत बेग के नवाही में वाक़या वादी तक फैल चुका है। चीन और भारत की आर्जी सरहद पर गोवन झील और गलवान वादी के बाद ये तीसरा मकाम है जहां भारत को चीन के हाथों पासपाई का सामना है। वादी लद्दाख के बिल्कुल शुमाल मशरकी कोना में एक बहुत ही अहम, बुलंद और इंतहाई सर्द मकाम है। ये इलाका दिफाई एतबार से इसलिए अहम है कि इसके मुत्तसिल शुमाल में भारत का फौजी अड्डा दौलत बेग वाक़या है जो चीन और भारत के सरहद से सिर्फ 8-9 किलोमीटर दूर है। प्यारे दोस्तों, गुलवान के वाक़यात के बाद भारत और चीन के मकामी फ़ौजी कमांडरों ने तनाव कम करके घर से 2 मरतबा बातचीत की, लेकिन मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए। इसके बरअक्स दोनों मुल्कों ने सरहद पर अपनी फ़ौजों की तादाद में इजाफा कर दिया।
जंगी जहाज और हेलीकॉप्टर सरहद के करीब अपने अपने फौजी अड्डों पर भेज दिए हैं जो इस इलाके में परवाज करते रहते हैं। तनाव इतना बढ़ चुका है कि चीन और भारत के वज़ीर ख़ारजा गुज़िश्ता दिनों रूस में इकट्ठे हुए, लेकिन उन्होंने सरहदी तनाज़े को सुलझाने के लिए एक दूसरे से बातचीत नहीं की। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और उनके मुल्क में सख्त तनकीद हो रही है कि गलवान वादी में भारतीय फौजी हलाक हो गए हैं, लेकिन वो चीन को जवाब नहीं दे सके। चीन के हालिया इक़दामात से भारत की चीन के मुकाबले में फौजी कमज़ोरी खुलकर सामने आ गई है। कुछ अरसे से भारतीय हुक्मरान अपनी औकात से बाहर हो गए थे। चीन ने उनका दिमाग ठिकाने लगा दिया है। लद्दाख और भारत के दरमियान जो सरहदी तनाज़ा है उसमें जंगी एतबार से 4 अहम मकामात हैं जहां दोनों मुल्कों के फौजियों का माजी में आमना सामना हो चुका है और आइंदा भी हो सकता है। यात्रे के जनूब में गरम चश्मा है, उससे ऊपर पेवनगोन झील है। तीसरा मकाम झील के शुमाल और गलवाने वादी के इलाके में है। इन सब से ऊपर इंतहाई शुमाल में दरिया चिपचाप की वादी है। चिपचाप सिंध के मावन दरिया शकोक में जम हो जाता है। गुज़िश्ता माह मई के शुरू में पेवनगोवन झील में चीनी फौजियों ने भारतीय फौजियों को पीछे ढकेला था और उनकी मुक्कों, लातों और लाठियों से अच्छी खासी पिटाई की थी। 15 जून को गलवान वादी में दोनों मुल्कों के फौजियों का टकराव हो गया था, जिसमें भारत के 20 फौजी एहलकार हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए थे। अब डिसिप्लिन का महाज गर्म हो रहा है। इस वादी में चीन ने भारतीय फौज को गश्त करने से रोक दिया है। यूं तो तकरीबन सारी डिसिप्लिन वादी चीन में शामिल है, लेकिन यहाँ पर 20 किलोमीटर का इलाका किसी एक मुल्क के कब्जे में नहीं। दोनों मुल्कों की फौजें इसमें पेट्रोलिंग किया करती थीं। चीन ने भारतीय फौज की गश्त पर कभी एतराज़ नहीं किया, अलबत्ता अब चीन का रवैया बदल गया है। हालिया बरसों बाद ये अहम वाक़यात हुए हैं जिनसे चीन को अपने तहफ़्फ़ुज़ के बारे में तशवीश लाहक हुई और इसे फौजी इक़दामात करने पड़े। एक तो भारत ने शुमाल फौजी अड्डे दौलत बेग के जनूब मकाम में मिलने के लिए एक बड़ी शाहराह बनाई, जिसका वाहिद मकसद फौजियों की नकल व हरकत और फौजी साजो सामान लाना भेजना था, क्योंकि यहाँ सैकड़ों मील तक इंसानी आबादी नहीं है। दूसरे, भारत ने फौजी अड्डे दौलत बेग को आरजी सरहद पर वाक़या पेट्रोलियम मकामात से मिलाने के लिए झूठी सड़कें बनाना शुरू कर दी, क्योंकि भारत हमेशा से ऐसी ही हरकतें करता आ रहा है। भारत जहां भी देखता है कि उसको फ़ायदा हो रहा है, वो किसी भी मुल्क के खिलाफ जाने से कतराता नहीं है। और आज फिर भारत ने इसी तरह चीन के खिलाफ रद्द अमल किया, लेकिन चीन पाकिस्तान नहीं है कि खामोश बैठा रहेगा। चीन ने कार्रवाई करके भारत को उनकी नानी याद दिलवा दी। भारत को ये कभी भी उम्मीद नहीं थी कि चीन की तरफ से इतनी बड़ी कार्रवाई की जाएगी, और भारत ने कभी भी नहीं सोचा था कि उनके 300 फौजी हलाक हो जाएंगे। साथ ही साथ उनके फौजियों को कान पकड़वाने के जो मामला सामने आए, उससे भारतीय फौज की इज्जत और वक़ार सारे का सारा पूरी दुनिया के सामने गिर गया। याद रहे कि पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ कभी भी कार्रवाई नहीं की, क्योंकि पाकिस्तान अमन और सुकून चाहता है और पाकिस्तान इंडिया के साथ जंग नहीं चाहता। इसका यह मतलब नहीं कि पाकिस्तान को भी कमज़ोर समझा जाए। अगर चीन यही रद्द अमल किसी और मुमालिक के खिलाफ करेगा तो चीन के साथ साथ बाकी मुमालिक भी इंडिया के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। नेपाल ने भी इंडिया को नानी याद दिला दी और आज फिर चीन की तरफ से 2 भारतीय फौजी एहलकारों को हलाक किया गया। मोदी सरकार और उनकी हुकूमत हमेशा की तरह खामोश है, और एक सवालिया निशान मोदी सरकार की हुकूमत पर बनता है कि आखिर मोदी क्यों खामोश है, क्योंकि मोदी को अंदाज़ा हो चुका है कि वो चीन का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। प्यारे दोस्तों, अगर आज की वीडियो आप अहबाब को हमारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और पाक आर्मी और इमरान खान साहब के हक़ में एक नारा कमेंट्स में ज़रूर लगा दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।